पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा एक शहर जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर वो शहर जहाँ आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान है। ये शहर आध्यात्म नगरी काशी और संगम नगरी प्रयागराज के मध्य में स्थित है। आज हम लोग मिर्ज़ापुर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिर्ज़ापुर की मिट्टी में जन्म लिया है लोकगीत कजली ने। कजली का नाम माँ विंध्यवासिनी के दूसरे नाम के साथ जोड़ा गया है। ऐसा लोगों का कहना है कि माँ विंध्यवासिनी का एक और नाम है कजला देवी। उन्हीं कजला देवी के नाम से कजरी का जन्म हुआ। ये लोकगीत अक्सर करके सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है, पुरुषों के द्वारा भी गाया जाता है। यह गीत अपने मिठास के लिए, अपने भोजपुरी स्वभाव के लिए जाना जाता है और यह लोकगीत धीरे धीरे 20वीं सदी में आकर के जब विलुप्त हो चुका था, ऐसे समय पे अभी कुछ दिनों पहले मिर्ज़ापुर में पहली बार लोकगीत गायिका अजिता श्रीवास्तव जी ने उस कजली को एक बार फिर से जन्म दिया। मृत पड़ी कजली को वह सम्मान दिलाया जिसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा था, ना कभी किसी ने महसूस किया था। आज हम लोग अजिता जी के आवास पर आए हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने किस तरह साधना किया, किस तरह संघर्ष किया और कितने वर्षों की साधना के बाद, कितने वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला है, उन्हें यह सम्मान मिला है। यह सम्मान सिर्फ अजिता श्रीवास्तव का ही नहीं, ये पूरे जनपद का है और पहली बार मिर्ज़ापुर को किसी शख्सियत ने पद्मश्री जैसे पुरस्कार से नवाजा है। आइए हम बात करते हैं अजिता जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कब से, कहाँ से इस लोकगीत को, इसकी मशाल को लेकर के वो आगे बढ़ी और किन संघर्षों के बाद उनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अजिता श्रीवास्तव जी को सर्वप्रथम जगप्रकाश की ओर से ढेर सारी बधाई मैम, और हमारे इस कार्यक्रम के लिए आपके अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका मैं जगप्रकाश का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। अजिता जी, हम लोगों को ये बताइए कि कजली का जन्म तो बहुत पहले से हुआ है, लेकिन आपकी अंतरात्मा में इस लोकगीत ने कब जन्म लिया और ये कब साधना के रूप में परिवर्तित हो गया? देखिए, संगीत तो हृदय के अंदर, मन के अंदर ही रहता है। बचपन से ही गाने का तो शौक़ था, तो गुनगुनाना अलग बात होती है, लेकिन किसी विधा को लेके आगे चलना, उसमें आगे बढ़ना दूसरी बात होती है। तो 70 के दशक से मैंने कजली के क्षेत्र में कदम रखा और मैंने इस विधा को अपनाया, आत्मसात किया। मुझे यहाँ की कजली विधा, उसकी मिठास बहुत अच्छी लगती थी और उस समय महिलाओं के लिए क्षेत्र बहुत सम्मानजनक ढंग से नहीं देखा जाता था और बहुत गिने चुने महिलाएं ही इस क्षेत्र में थी, पुरुष ज़्यादा थे। लेकिन ऐसे क्षेत्र में अपना स्थान बनाना एक चैलेंज था, चुनौती थी। तो मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसके साथ ही मैं मिर्ज़ापुर के लोगों को धन्यवाद देती हूँ, चाहे वो साहित्यकार हो, रचनाकार हों या समाज के संभ्रांत व्यक्ति हों या अखाड़े वाले हों या हमारे साथी कलाकार। सभी लोगों का मुझे कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं साथ मिला, प्रेरणा मिली कहीं से। अपने जो श्रेष्ठ, हमसे जो सीनियर कलाकार थे, उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी और ये साधना निरंतर जारी रखी।
हालांकि जीवन में बहुत से संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों का भी सामना मुझे करना पड़ा था। जी मैम, हम लोग सुनते हैं कि आप पेशे से टीचर हैं और आप, जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि उस दौर में महिलाओं का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, तो ऐसे कठिन वक्त में आपका किसने साथ दिया? देखिए, मैं एक शिक्षिका रही हूँ, तो महिलाओं के कॉलेज में मतलब अध्यापन का मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो बच्चों के बीच में भी मैं अपनी प्रतिभा को या अपनी इस मिर्ज़ापुर की लोक संस्कृति को उनके साथ भी साझा करती थी। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो और अन्य पर्वों में, मैं इस विधा को भी प्रस्तुति देने का प्रयत्न करती थी, ताकि यह कला हम गर्ल्स में या समाज में जाए, प्रसारित हो, लोग जाने। और आगे चल के मेरे पति जो हैं वो स्वयं एक बहुत अच्छे रचनाकार थे। उन्होंने मुझे इस कजली विधा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं आकाशवाणी में फॉर्म भरूं, और उनकी प्रेरणा से मैं प्रथम बार में आकाशवाणी बनारस की कलाकार पास हुई, और पहली रिकॉर्डिंग में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत सुखद अनुभव रहा। तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिली, क्योंकि आकाशवाणी उस दौर में 70-80 के दशक में आकाशवाणी का कलाकार होना ही बहुत गर्व और गौरव की बात होती थी। तो मेरे साथ जब आकाशवाणी का कलाकार जुड़ गया तो मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि आकाशवाणी पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित उस समय होते थे, कंसर्ट हुआ करते थे। तो उस दौर में मैं जम्मू कश्मीर तक भी आकाशवाणी के द्वारा गई, और भी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी गई। तो मैं पूरा श्रेय ज़्यादातर मैं अपने पति को दूंगी, जिन्होंने मुझे हर दौर में मेरा साथ दिया और मुझे प्रेरित किया आगे आने के लिए। जी अजिता जी, साधना और संघर्ष के इस सफ़र में जब आप निकली थीं, तो क्या आपने कभी महसूस किया था कि आप एक दिन भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से एक दिन सम्मानित की जाएंगी? नहीं, ये तो नहीं सोचे थे। कोई भी कलाकार हो, मैं ही नहीं, इवन कोई भी, जब कोई कला के क्षेत्र में उतरता, किसी भी प्रकार का कला हो, वो आर्ट हो, तो वो ये सोच के नहीं उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है कि मुझे चल के पुरस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। एक धुन होती है, एक लगन होती है, वो कला को आत्मसात करता, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था उत्तर प्रदेश के द्वारा भी मुझे अकादमी पुरस्कार मिलेगा, और ये तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऐसा उम्मीद करके कोई नहीं बढ़ता, लेकिन कोई भी पुरस्कार व्यक्ति को प्रेरित करता है और आगे बहुत कुछ करने की आपको प्रेरणा मिलती है। तो मुझे भी जब ये सम्मान और पुरस्कार मिला तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुई कि मेरी साधना सफल हुई, और ये मिर्ज़ापुर के प्रत्येक निवासियों का मेरे ऊपर आभार है उनका, और मैं माँ के चरणों में इसे समर्पित करती हूँ कि मेरे शुभचिंतकों का, मिर्ज़ापुर वासियों का और माँ की कृपा मेरे ऊपर थी, तो मुझे इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा गया। मैं भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज़ादी के 75 साल के बाद प्रथम बार मिर्ज़ापुर जनपद, इवन पूरे मिर्ज़ापुर मंडल को प्रथम बार इस विधा को सम्मान मिला, और मिर्ज़ापुर की लोक विधा को और मिर्ज़ापुर को सम्मान मिला। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। जी मैम, हम लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें आपने राष्ट्रपति के हाथों से यह पुरस्कार प्राप्त किया। जब हम लोग यह वीडियो देख रहे थे तो उस समय फ़क्र से सर ऊंचा हो गया और सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि हम भी एक मिर्ज़ापुर के ही वासी हैं। मैम, आप बता सकती हैं उस पल के बारे में जब आप राष्ट्रपति के समक्ष इस पुरस्कार को लेने जा रही थी? उस समय आपके धड़कनों की रफ्तार क्या थी और आप उस समय क्या सोच रही थी? इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये बहुत ही सुखद अनुभव था, और निश्चित रूप से हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। और
लेकिन प्रसन्नता के मारे एक बहुत खुशी था कि मैं राष्ट्रपति के सामने खड़ी हूँ। मेरे सामने जिनको मैं दूर से या दूरदर्शन में या अखबारों में या टीवी में देखा करती थी, वो उनका साक्षात मैं सामने देख रही, उनका दर्शन कर रही हूँ। और ये बहुत अवर्णनीय और सुखद पल था, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रसन्नता की वो घड़ी मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक कलाकार के जीवन में आए, सभी आगे बढ़ें। तो ये मेरी माँ से प्रार्थना है। अजीता जी, अब यह पुरस्कार प्राप्त आपने कर लिया है, कजली को एक नया आयाम देने का आपने प्रयास किया है जो लगभग सफल हो चुका है, लेकिन कजली अभी उस मूर्त रूप में वहाँ नहीं पहुँच पाई है जहाँ से वो चली थी। तो क्या अब हम लोग अजीता श्रीवास्तव जी से इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि अजीता जी स्वयं इतना बल लगाएंगी कि अब इसको एक नए शिखर पे, एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाए और पद्मश्री से पद्म भूषण और पद्म विभूषण तक भी पहुंचा जा सकता है? देखिए, उम्मीद इंसान को रखना ही चाहिए और आशावादी होना चाहिए, सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के ज़माने में, जब प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये पीरियड जो था कजली का स्वर्ण युग माना जाता था। और आपके मिर्ज़ापुर के प्रेमघन जी यहाँ के थे, और वह कजली के विकास में और प्रचार प्रसार में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उस समय पूरे मिर्ज़ापुर जनपद में कजली की धूम रहती थी, रथ जगह होता था और आसपास के जनपद से रात भर के लिए लोग सुनने के लिए आया करते थे। इवन बनारस के महाराजा स्वयं बग्घी से बैठ के रात भर कजली सुनने के लिए आया करते थे। तो मैं चाहती हूँ कि वह दौर पुनः वापस आए, वह स्वर्ण युग जो किसी समय हम लोग अब साहित्य में पढ़ते हैं, एक खबर बन के रह गई, वह साक्षात रूप में पुनः मिर्ज़ापुर का वह कजली का दौर वापस आए। उसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि कजली का जो स्वर्णिम अवसर था इस समय काफ़ी धूमिल हो चुका है और लोगों को जगाना है। एक मेरे मन में सपना है कि ये पुरस्कार मिलने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। पुरस्कार केवल पुरस्कार नहीं है, ये एक तरह से आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, आप कुछ करिए आगे। तो मेरे मन में भी एक सपना है, अब कहाँ तक ये पूरा हो सकता मैं बता नहीं सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक मेरा जीवन है मिर्ज़ापुर में कुछ ऐसा कर जाऊं कि ये कजली विधा जो है अपने पुराने रौनक में वापस आ जाए और आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे के जा सके। कुछ इस तरह का यहाँ पर देखिए, ना कोई ऑडिटोरियम है, ना कोई संगीत विद्यालय है, ना कजली प्रशिक्षण केंद्र है, ना कोई गुरु इस तरह से हैं जो इकट्ठे होकर, कलाकारों का एक यूनियन भी नहीं है कि सब एक संगठित होकर बैठ के हम कुछ योजना बनाएं। तो कुछ इस तरह की प्लानिंग है मन में। अब यह योजना कहाँ तक साकार हो सकती है, इसके लिए मैं समाज के प्रत्येक वर्ग को और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे प्रशासन है और जो कलाकार बंधु हैं, इन सबसे मैं आह्वान आपके माध्यम से करना चाहूँगी कि आइए एक साथ मिलकर बैठते हैं और कुछ भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। हमारी विश्वविख्यात इतनी सुंदर कजली विधा मिर्ज़ापुर की, इसको क्यों ना हम पुनः अपने पुराने रौनक में वापस लाएं और कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली पीढ़ी भी इस विधा को आत्मसात करे और उनको भी पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब पुरस्कार वह भी मिले। ऐसी कोई प्रतिभाएं, ढेर सारी प्रतिभाएं इस धरती से निकले, ऐसी माँ से प्रार्थना करती हूँ। मैम, जाते जाते हम लोगों को भी 2 लाइन अगर अपने कजली के माध्यम से संबोधित कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, कजली गायन की जो परंपरा रही है प्राचीन काल से, इसमें माँ का एक नाम कज्जला देवी जैसे सभी को मालूम है, उन्हीं के जन्मोत्सव के रूप में कजली गायन का होता था। तो परंपरा रही है, चाहे वो कोई कलाकार हो या अखाड़े वाला हो, सबसे प्रथम कजली माँ को समर्पित करके ही गायन की परंपरा रही है। तो इसको हम लोग सुमिरनी कजली कहते हैं। तो मैं 2 लाइन आपको वह कजली सुनाना पसंद करूँगी। बड़ा निक लागे मोर मयरिया, बड़ा निक लागे मोर मयरिया, तोहरी विंध्य नगरिया ना, तोहरी विंध्य
नगरिया ना हो मैया हमरी विंध्य नगरिया ना। गंगा तट पर्वत के उपरा मन हर बसल नगरियाना, मन हर बसल सहरियाना। जहाँ पर हाट घाट पथरे का मंदिर महल अटरियाना। बड़ा निक लागे मोर मयरिया तोहरी विंध्य नगरियाना। धन्यवाद मैम। तो ये थी अजिता श्रीवास्तव जी, जो कि अब उनके नाम के आगे पद्मश्री जुड़ चुका है। तो अब पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव जी से हम लोग इस समय बात कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और मैं मिर्ज़ापुर के जनता से खासकर यह अनुरोध करूँगा कि हमारी इस आबादी के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी मिट्टी से कजली ने जन्म लिया है। तो इस जिम्मेदारी को भी हम ही आपको निभाना होगा। मैं युवाओं का भी आह्वान करता हूँ कि वो भी आगे आएँ और इस विधा को समझें। कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जग प्रकाश हिंदी दैनिक, मिर्ज़ापुर।